वेलकम टू विंसम मैथमेटिक्स। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होता है। अप्रोच सीखेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आज के बाद डर खत्म। ठीक है आप लोग का। चलिए, तो इतना बड़ा बड़ा टर्म आता था ना यार लिमिट के अंदर, वहाँ किस तरह सॉल्व होता है, आज के बाद खत्म। कोई नहीं, आज के बाद आप लोगों को चमक जाएगा। ठीक है, चलिए। तो उससे पहले आप लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट जान लीजिए क्या होता था। उसके लिए आप लोगों को लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जरूर देखिए। फर्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही क्लासी वीडियो है। ठीक है, चलिए। तो हम लोग चलते हैं, अब पहले रिवीजन करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पे आएंगे। तो रिवीजन करने के लिए डेफिनेट इंटीग्रेशन और लिमिट ऑफ सम दोनों में क्या रिलेशन था। जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता था उसी को हम लोग लिमिट ऑफ सम में लिखते थे, एक्सप्रेस करते थे। चलिए, तो लिमिट ऑफ सम से आप क्या समझ रहे हैं बता चुका हूँ। सम क्या होता है, सीरीज का सम। लिमिट क्या होता है, लिमिट मतलब अप्रोचिंग वैल्यू, किसी के पास पहुंचते हैं धीरे धीरे, उसको लिमिट बोलते हैं। ठीक है, चलिए। तो उस तरह से हम लोग लिमिट का यूज क्यों कर रहे थे, तो हम लोग करेक्ट कर रहे थे। क्या कर रहे थे, करेक्ट। किसको करेक्ट कर रहे थे, एरिया को। एरिया में क्या आ रहा था हम लोग का, एरर। क्यों आ रहा था, आप लोग को वीडियो देखना जरूरी है इसी के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए। ठीक है, अब डेफिनेट इंटीग्रेशन से हम लोग को पता है कि 0 1 x अगर कुछ भी है तो फाइनाइट वैल्यू आएगा। इसका पर्पस क्या था, एरिया फाइंड करने में। किस तरह का एरिया फाइंड करते थे हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करके, जिसमें क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। क्या वेरी कर रहा है, x के साथ इसका हाइट वेरी कर रहा है। चलिए, क्लियर। डिफिनेशन क्या था, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन का। तो यहाँ ए हो जाता था, यहाँ बी हो जाता था। ए स्टार्टिंग वैल्यू, बी लिमिटिंग वैल्यू है लिमिट का। ठीक है, और ए के बीच में हम लोग एन रेक्टेंगल लेते थे। अब एन रेक्टेंगल क्यों लेते थे वो सब इंपॉर्टेंट है आप लोग को जानना। वीडियो देखिए आप लोग। ठीक है, ये एच हो गया, हाइट होता था एक रेक्टेंगल का। इस तरह का एन रेक्टेंगल था तो हम लोग क्या बोलते थे, एन एच। ठीक है, एच 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 करते करते, ऐड करते करते एन टाइम्स होता है एन एच। और एन एच में हम लोग का क्या आ जा रहा था, पूरा ये जो एन एच जो है किसके बराबर आ रहा था, पूरा हाइट हो गया यहाँ तक का। ठीक है, और ये किसके बराबर है, तो ये है यहाँ से यहाँ तक बी, यहाँ से यहाँ तक ये तो बी माइनस है। तो इससे हम लोग का क्या आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन। इसको लिख देता हूँ, एन एच बराबर बी माइनस ए। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका यूज होगा क्वेश्चन बनाने में अभी। ठीक है, और इसका कॉन्सेप्ट क्या था, क्या बोलते थे, तो एच बराबर बी माइनस ए अपॉन एन। तो एन जिस तरह से बढ़ेगा, डिनोमिनेटर में एन आएगा, जितना बढ़ेगा उतना एच क्या होगा, छोटा होगा। फिर से बोलिए, एन बढ़ेगा एच छोटा होगा। क्यों, क्योंकि एन क्या था, नंबर ऑफ रेक्टेंगल। एच क्या था, हाइट ऑफ रेक्टेंगल। तो हाइट बढ़ा रहे हैं तो एन छोटा हो रहा है, एन बढ़ा रहे हैं तो हाइट छोटा हो रहा है। और यही तो कॉन्सेप्ट था कि जितना रेक्टेंगल बढ़ा रहे थे, जैसे एक इसमें इस तरह कोई फिगर है। ठीक है, इस तरह का कोई फिगर, इसका एरिया निकालना है। एक रेक्टेंगल बनाए, जितना इरर आया, दो बनाए, थोड़ा इरर सही हो रहा था। ठीक है, क्लियर कर लीजिए आप लोग। उसी तरह एन रेक्टेंगल बना रहे थे तो क्या हो रहा था, इरर बहुत ज्यादा कम हो गया, बहुत ज्यादा कम हो गया। लास्ट में लिमिट हम लोग लगा दिए एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो एच किसके तरफ जा रहा था, जीरो पे। एक्सक्यूज मी। चलिए, तो एन टेंड्स टू इन्फिनिटी था तो क्या था, एच टेंड्स टू जीरो। क्यों, एन रेक्टेंगल में क्या है, बहुत पतला, इतना पतला पतला पतला, हाइट बचा ही नहीं इसका। ठीक है, तो जीरो हो गया। चलिए, तो उससे हम लोग क्या किए थे, जो सम था उसको हम लोग करेक्ट किए थे लिमिट लगा के। तो हम लोग का क्या आ गया था, फॉर्मूला आ गया था। तो फॉर्मूला क्या था, उस पर चलते हैं हम लोग। आई होप इतना से आप लोग को सब चीज याद आ गया होगा। चलिए, तो क्वेश्चन पे चलते हैं। और आप लोग के दिमाग में वो रेक्टेंगल क्या चल रहा है, तो रेक्टेंगल क्या चल रहा है, वो स्ट्रिप है। ठीक है, स्ट्रिप जो हम लोग लिए थे, और स्ट्रिप इसलिए लिए थे ताकि पूरे एरिया को कवर करता है। उस रेक्टेंगल के हेल्प से, उस एक रेक्टेंगल के एरिया के हेल्प से हम लोग एन रेक्टेंगल का एरिया फाइंड किए, और उससे पता चला कि लिमिट लगाने के बाद हम लोग का क्या निकल गया, एरिया निकल गया लिमिट ऑफ सम में। तो ये था हम लोग का फॉर्मूला, इसको आप लोग नोट कीजिए, dx। और हाँ, dx क्या था उसमें, तो dx ये था कि एकदम छोटा छोटा हर एक जगह पे क्या हो रहा था, हाइट चेंज हो रहा था, हाइट चेंज हो रहा था। हाइट क्या था, यहाँ पे एफ है, ये था हाइट। ठीक है, ये लेंथ था, लेंथ चेंज हो रहा था। ठीक है, यहाँ फिर यहाँ लेंथ चेंज हो रहा है, फिर यहाँ लेंथ चेंज हो रहा है। dx इतना छोटा है कि हम लोग देख नहीं सकते, विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आंख से। और उसको पूरा जूम आउट करके ग्राफ पे जूम करेंगे तब आएगा समझ में। तो हर उतना छोटा छोटा जगह पे क्या हो रहा है, इसका देखिए, इसका इंक्रीज हो रहा है, बाद में डिक्रीज भी हो सकता है। तो हर जगह चेंज हो रहा है, इसी के लिए हम लोग dx का यूज करते थे। ठीक है, और एफ ए प्लस एच क्या है, तो एच ये था, ए ये था, तो ए प्लस एच, फिर यहाँ ए प्लस
2h, इसको 2 बोलिए, इसको 3, इसको 4, 5। तो हर जगह फंक्शन का जो वैल्यू था वो किसका लेंथ आ रहा था, रेक्टेंगल का। चलिए तो फॉर्मूला लिखते लिखते विजुअलाइज करते रहिए तभी मजा आएगा। क्या हो गया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, h था मल्टीप्लाई में, ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ था एफ ए। और फिर याद होना चाहिए एफ ए क्या है, बराबर। मैं यही रिपीट करूंगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एफ ए प्लस एच लिखना नहीं है, लिखते लिखते सोचना है। हाँ क्या होता है, गुड, किसका लेंथ, रेक्टेंगल का। कौन सा लेंथ है, लेफ्ट साइड से, ठीक है, वेरी गुड। ये हो गया हम लोग का फॉर्मूला था n-1 इंटू एक्स। n-1 तक जा रहे थे, n-1 तक क्यों जा रहे थे, क्योंकि हम लोग लेफ्ट साइड से रेक्टेंगल को काउंट कर रहे थे। यहाँ ले रहे थे, ये ले रहे थे, ये ले रहे थे तो ये कवर, 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 तो ये लिए तो ये कवर, मतलब ये n था तो ये n-1 पे हम लोग हिंट किए थे, ठीक है, क्लियर। चलिए तो इसी तरह से फॉर्मूला लिखते लिखते क्लियर होना चाहिए। चलिए अब आगे वाला लेते हैं तो क्या होता है, एफ ए प्लस एक्स, तो यहाँ एन एच हो जाता है, तो दोनों फॉर्मूला सही है। एफ ए प्लस एक्स से शुरू कीजिए तो चलते रहिए, यहाँ पे चलते चलते रोक दीजिए जर्नी को एफ ए प्लस एन एच पे। बोलिएगा इस सब में क्या चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होगा, कॉन्सेप्ट तो सेम है ना। एन रेक्टेंगल है, एन को इन्फिनिटी तक लेके जाना है। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से शुरू किए तो इन्फिनिटी नहीं है रेक्टेंगल, अपने मन से 4-5 बनाएंगे, नहीं ना, इन्फिनिटी है तो एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। जब ये इन्फिनिटी है तो जीरो होगा, ठीक है, क्लियर। अब इन्फिनिटी में से एक घटाइए, कम कीजिए तो इन्फिनिटी ही होगा ना, तो बस वही क्लियर है। तो इस तरह से भी लिख के बात बराबर है। अब जो फॉर्मूला आप लोग को सूट करे, ठीक है, जो फॉर्मूला से इजी हो जाए क्वेश्चन बनाने में। चलिए तो दोनों से फर्क नहीं पड़ेगा बात, लेकिन ये है जानना जरूरी था आप लोगों को। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे जाने से पहले हम लोग अप्रोच करेंगे, सॉल्व किस तरह से करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यही इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, स्माइल आना चाहिए, फेस पे चमकना चाहिए। यहाँ कोई भी क्वेश्चन देखना है यार, फटाक से डर खत्म, एक बार में। हाँ देखते देखते यार बन जाना चाहिए, देखते देखते आंखों आंखों में बन जाना चाहिए एकदम। उसको बोलते हैं क्लियर कॉन्सेप्ट, ठीक है, उसको बोलते हैं चमक। चलिए तो अब इस क्वेश्चन को चमकाना है, फिर इसको चमकाना है, फिर इसको चमकाना है, तो यहाँ चमकना चाहिए, ठीक है। अब ये क्या है, आप लोग उतना देर से देख रहे होंगे, समझ भी गए होंगे। आप लोग समझ गए तो बहुत बढ़िया बात है, वेरी गुड। लेकिन फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिनका क्लियर है स्किप कर लीजिए, ठीक है। सिग्मा एन आर बराबर 1 से एन, ये क्या है, सिग्मा क्या होता है, किसी चीज को सीरीज में ऐड करते हैं तो सिग्मा बोलते हैं। एन क्या है, तो 1 + 2 + 3 + 4 सो ऑन एन तक जा रहा है, ठीक है। वैरी क्या कर रहा है, तो एन का वैल्यू वैरी कर रहा है, भले 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, 4 हो रहा है। तो ये सिग्मा में क्या है, ये वेरिएबल है। एन क्या है, वेरिएबल। सिग्मा में दो चीज आता है, कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट नहीं, वेरिएबल है। वैरी किस तरह से कर रहा है, तो r बराबर 1। r क्या है, तो r बता रहा है किसको, किसको बता रहा है, r बता रहा है कि n का वैल्यू कहाँ से वैरी कर रहा है, 1 से n तक। तो 1 से n तक, वही 1 से 4 तक रहता है तो 4 पे ले जाके छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए तो स्क्वायर होगा तो स्क्वायर 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 स्क्वायर, क्यूब होगा तो क्यूब 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 एन क्यूब। फॉर्मूला में ध्यान रखना है इसका, n × n + 1/2। अब ये स्क्वायर छोड़िए, क्यूब पे आइए, सेम टू सेम प्रिंट आउट है उसी फॉर्मूला का, लेकिन स्क्वायर लिख देना है हम लोग को, ठीक है। आगे ऊपर में स्क्वायर लगा दिए, काम खत्म, ठीक है। अब उसके बाद एन स्क्वायर का क्या है सिग्मा के अंदर में, तो n × n + 1, n × n + 1, n × n + 1 तीनों में है, ठीक है। यहाँ 2 है तो क्यूब में भी 2 था, लेकिन यहाँ अपॉन में 6 है और 2n + 1 एक्स्ट्रा। इसको ध्यान में रखिए, याद रहेगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। अब साइन a + rh, ये सीरीज कहाँ से आया, क्या काम पड़ गया, किस खुशी में हम लोग लिख रहे हैं, इतना खुश काहे हो गए कि साइन में इतना लंबा लंबा फॉर्मूला लिख रहे हैं। इसलिए क्योंकि अगर साइन में अगर हम लोग को दे निकालने के लिए, तो साइन का सीरीज सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला का बहुत ही ज्यादा यूज होता है, और आप लोग पढ़े भी होंगे 11th में, ठीक है। तो इसी के लिए एक बार फिर से इसको समझते हैं, साइन a + rh। तो देखिए यहाँ n था, n वेरिएबल था, वेरिएबल है। यहाँ r बराबर 0 और r बराबर n, r वेरी कर रहा है और r दिया भी हुआ है। यहाँ r बता रहा था n को, और यहाँ r वेरी कर रहा है, r दिया भी हुआ है। कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से n तक, मतलब ये क्या है आप लोग का वेरिएबल है, ठीक है। ये क्या है आप लोग का वेरिएबल, और बाकी सब कांस्टेंट है, तो बाकी सबसे काम हम लोग को है नहीं, ठीक है। वेरिएबल का ध्यान रखना है। तो पहले 0 था तो a + 0 × h, तो साइन a, फिर साइन a + h, ठीक है।
फिर साइन ए प्लस 2h और करते करते साइन ए प्लस n माइनस 1h तक जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है? अब इस तरह का सीरीज दिखे हम लोग को तो चमक जाना चाहिए डायरेक्ट ये फॉर्मूला। इतना बड़ा सा फॉर्मूला है, क्या क्वेश्चन बनाएंगे फॉर्मूला याद करके क्या चला है, तो कुछ बड़ा नहीं है। साइन साइन साइन, ठीक है, n माइनस 1 है तो वहां n है, मतलब 1 हटा दिया, नीचे n भी हटा दिए, ठीक है। बस पहले ब्रैकेट में क्या था साइन के साथ a प्लस है, बस यहाँ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, तो बस अब याद रहेगा साइन 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 तो है ही, ठीक है, अपॉन में टू 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 तो आ ही रहा है, ठीक है। पहले क्या आ रहा था n माइनस 1, फिर 1 हट गया, n बच गया, फिर n को भी हटा दिया, n को भी बोले आप भी जाइए, काम खत्म। तो नीचे क्या हो गया साइन h बाई टू, वहाँ साइन एन एच बाई टू, इधर साइन n माइनस 1 बाई टू। अब बस एक चीज जो एक्स्ट्रा है a प्लस, ए कॉन्स्टेंट ही, इस तरह से याद रखिए कॉन्स्टेंट है तो वहाँ प्लस हो रहा है बस। तो ये भी फॉर्मूला याद हो गया। चलिए यहाँ तक क्लियर आप लोग को फॉर्मूला ध्यान में रहेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे फॉर्मूला आया कहाँ से तीनों चारों, क्या तो मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके प्रूव करते हैं, ठीक है, तो उस पर भी हम लोग नहीं जाएंगे, बाद में उसका जिक्र करेंगे जब जरूरत पड़ेगा तो। चलिए तो अप्रोच क्या है, सबसे पहला काम क्लियर होना चाहिए, हम लोग कंपेयर करेंगे किसको, फंक्शन को पहले करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्या है a टू बी एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब a टू बी कंपेयर करने का मतलब क्या है, a से b में लिमिट चल रहा था, मतलब जो फिगर था हम लोग का याद आना चाहिए, विजुअलाइज होना चाहिए, इस तरह का फिगर था, हाँ गुड, यहाँ a था यहाँ b था, मतलब इसी तरह का कुछ फिगर है, वहां भी a टू b है, यही फिगर है, यहाँ 0 to 2 नहीं है, ठीक है, छोटा बड़ा नहीं है, ए बी कोई भी वेरिएबल वही यहाँ कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है, मतलब कंपेयर करने से ही तो पता चल गया कि जो भी हो लिमिट सेम है, मतलब लिमिट का काम खत्म, मतलब रिलेशन क्या होगा एज यूजुअल, एन एच बराबर बी माइनस है। पहला चीज क्लिक करना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, हैशटैग चमक आना चाहिए कि जब लिमिट सेम हो तो टेंशन पहला फेस पे स्माइल, क्लियर होना चाहिए कि हाँ अब क्या हो गया, लिमिट हम लोग का क्या है सेम है। अब चलते हैं हम लोग, अब कहाँ चलेंगे, यहाँ से ट्रेन शुरू हुआ, अब ट्रेन यहाँ पहुंचा एफ एक्स पे। अब एफ एक्स पे पहुंचते हम लोग, यहाँ एफ एक्स है, ये एफ एक्स दिखते हम लोग को सोचना चाहिए अरे वहाँ क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या था एफ एक्स था, क्या चल रहा है अभी तो लिमिट सही था, हाँ हम क्या करें अब एक्स स्क्वायर लिखेंगे, क्या लिखे तो कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। फिर आगे गए, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो यहाँ फिर सेकंड क्वेश्चन में एफ एक्स जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे, साइन एक्स, अब साइन एक्स लिख देंगे, ठीक है। तो बस यहाँ पे हम लोग का लिमिट ओके हो चुका है, अब यहाँ पे एफ एक्स की जगह पे जो फंक्शन है वो दिया हुआ है लिख देंगे। फिर हम लोग आगे गए, यहाँ डी एक्स है, वहाँ भी डी एक्स है, अरे यहाँ भी डी एक्स है, वाह तीनों जगह डी एक्स है, मतलब सही है, जो फिगर इसका बना हुआ था वही फिगर बनेगा इसका, ठीक है, ए टू बी हो गया, बस यहाँ फंक्शन चेंज है, ठीक है, यहाँ फंक्शन कुछ चेंज हो जाएगा कर्व, लेकिन लिमिट ए टू बी ही रहेगा, ठीक है, और डी एक्स रहेगा। चलिए तो इसमें इशू है नहीं, हम लोग को कोई इशू नहीं है। अब हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है, अप्रोच पे कि क्या करेंगे। अब हम लोग सबसे पहले कंपेयर कर चुके हैं, कंपेयर लिमिट्स, ठीक है, एंड एफ एक्स, लिमिट्स एंड एफ एक्स दोनों को कंपेयर करके राइट करेंगे, ठीक है, राइट एंड राइट इट। सेकंड काम हम लोग को क्या करना है, सेकंड काम बहुत ही सिंपल है, जैसे ही कंपेयर होता है लिमिट उसके बाद हम लोग को वहां दिखना चाहिए एन एच बराबर बी माइनस ए है, तो उसको सबसे पहले क्या करेंगे राइट एन एच बराबर बी माइनस ए, और इससे जो रिलेशन आएगा इसको हम लोग को लिखना है साइड में, ठीक है, राइट एन एच बराबर बी माइनस ए, ठीक है, एंड फाइंड, अब क्या फाइंड हो रहा है यार, कितना फाइंड करें, तो थोड़ा सा कर लेते हैं बस, एफ ए प्लस एच जो हम लोग को एलएचएस में दिया हुआ है, इसको आरएचएस में उसको हम लोग फाइंड करेंगे। तो एफ एक्स बराबर हम लोग यहाँ क्या दिख गया एक्स स्क्वायर, अब जहां हम लोग एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दिखा, बस हम लोग को क्लियर हो जाना चाहिए कि देखिए इस साइड का डाटा हम लोग को मिल गया है, यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया, डीएक्स आ गया, इसी का कुछ हम लोग लिखते हैं इस तरह से, तो ये था तो ये लिखेंगे, ये है तो क्या लिखेंगे, यहाँ एफ एक्स क्लियर नहीं था इसीलिए एफ ए प्लस एच लिख रहे थे, ये जनरल था कोई भी एफ एक्स हो सकता है, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा एफ ए स्क्वायर, ए प्लस एच क्या हो जाएगा ए प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है, चलते जाएगा एफ में, ठीक है, सोन एफ कहाँ तक जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच तक, तो क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच का होल स्क्वायर। क्लियर हो रहा है आप लोग को,
ठीक है, इतना काम करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जब ये काम आप कीजिएगा, जब इसको लिखिएगा तो इस तरह का कुछ आ रहा है। यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, एच आ रहा है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी आ गया। यहाँ तक कोई इजी इजी है एकदम, यहाँ तक कुछ मुश्किल नहीं है। एफ ए का क्या था, ए स्क्वायर, यहाँ पे ए प्लस एच का होल स्क्वायर एंड सो ऑन करते करते कहाँ तक जाएंगे हम लोग को, ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच का होल स्क्वायर। अब इतना लिखने के बाद हम लोग को एक अच्छा स्माइल फेस पे आना चाहिए कि हाँ, अब हम क्या कर चुके हैं, सॉर्ट आउट कर चुके हैं। ये भद्दा सा टर्म जो था, ये अजीब सा टर्म जो दिख रहा था, जिसको देखना नहीं चाहते हम लोग, एफ ए प्लस एच ए प्लस टू एच, उसको हम लोग सॉर्ट आउट करके यहाँ तक ले आए। अब तीसरा काम क्या करेंगे हम लोग, तीसरा में क्या करेंगे, डू करना है क्या, पहले क्या करेंगे सम, फिर क्या करेंगे हम लोग, सम के बाद लिमिट निकालेंगे। ठीक है, सम का क्या काम है, सम में सबसे पहले या तो आप समेशन का यूज कीजिए। ठीक है, समेशन सिग्मा, जो या डायरेक्ट अप्रोच लगाइए अगर, ठीक है, डायरेक्ट मेथड सम का फॉर्मूला दोनों में यही लगेगा। ठीक है, समेशन सिग्मा करने का मतलब या तो आप जनरल टर्म पहले लिख लीजिए। ठीक है, इसमें या तो जनरल टर्म पहले लिख लीजिए और इसमें बाद में लिखिए। इसमें लिखने की जरूरत नहीं, इसमें डायरेक्ट मेथड है तो डायरेक्ट ऐड करेंगे हम लोग। ठीक है, फॉर्मूला लगा के या तो जनरल टर्म लिख लीजिए सिग्मा में, फिर ऐड कीजिए, नहीं तो इस तरह से डायरेक्ट। लिमिट में क्या करना है हम लोग, सम के बाद लिमिट का काम करेंगे और लिमिट में स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, या हम लोग क्या करेंगे, लिमिट को इजी बनाएंगे। ठीक है, इजी बनाएंगे। इजी किसके हेल्प से बनाएंगे, तो एन एच बराबर बी माइनस ए। इस अप्रोच को आप राइट इट डाउन प्लीज, और यही है हर एक क्वेश्चन का अप्रोच। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, कोई भी, लिमिट ऑफ सम का। ठीक है, हैश टैग चमकना चाहिए अप्रोच आपको। ठीक है, इतना सिंपल तरीका से बताएं आप लोगों की, लिमिट कंपेयर करना है, एफएक्स निकालना, डीएक्स सेम रहता है, कोई छेड़खानी नहीं। राइट साइड का फंक्शन का वैल्यू आराम से कैलकुलेट करेंगे, उतना लिख देंगे, अब सम पे आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ तक हो गया, अब चलते हैं हम लोग सम पे। अब किस मेथड से मैं बताऊं, सम पहले बताता हूँ डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, तो सिग्मा तो खैर निंजा टेक्निक है, ठीक है, शॉर्टकट है, लेकिन पहले इससे बताते हैं फिर सिग्मा में चलते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को पता तो चल जाए, जो आप लोग सॉल्व करते हुए आ रहे हैं आज तक 12th तक, उसी तरह से पहले एक बार देख लिया जाए। चलिए, तो अभी इसको थोड़ा देर बोल दीजिए कि भाई रुक जाओ, क्योंकि हम लोग का अप्रोच क्या है, सम पहले सॉल्व करना, बाद में लिमिट। ठीक है, तो एच लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, अंदर में क्या चल रहा है, मूवी चल रहा है, ट्रेलर चल रहा है, क्या चल रहा है देखते हैं हम लोग। ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर। ठीक है, कितना बार आ रहा है, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 एन माइनस वन, क्लियर, एन माइनस वन इंटू ए स्क्वायर। सही है, बिल्कुल सही नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ हम लोग को चेक करना है। देखिए, ए प्लस एच से पहले एक टर्म है, मतलब ये ए प्लस जीरो इंटू एच है। क्लियर हो रहा है, ए प्लस जीरो इंटू एच है, इसका स्क्वायर है ये। ठीक है, और यहाँ क्या है, ए प्लस एच इंटू वन है, इसका स्क्वायर है। फिर उसी तरह से जीरो से एन माइनस वन तक जा रहे हैं। अब जीरो से फोर तक चलिए तो कितना आता है, एक स्टेप, दो स्टेप, छलांग लगा के हम लोग आ गए फोर पे। अब काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, 5 बार हम लोग क्या किए हैं, टर्म टर्म लिखे हैं, जीरो से फोर तक लिखने में। 0 1 2 3 4 5 बार, जीरो आता है तो एक ज्यादा हो जाता है। उसी तरह जीरो से एन माइनस वन तक जा रहे हैं तो हम लोग के पास कितना टर्म है, एन टर्म है। ठीक है, तो एन टर्म में तो क्या हो जाएगा, एन इंटू ए स्क्वायर। क्लियर हो गया, ए स्क्वायर का काम खत्म। सिंपल सा काम है, आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर ए प्लस एच का होल स्क्वायर, फिर ए प्लस टू एच का होल स्क्वायर। तीन टर्म में आप लोग को क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये ए स्क्वायर, ये एच स्क्वायर प्लस टू ए एच, इसको एक्सपेंड कीजिए, ए स्क्वायर प्लस फोर एच स्क्वायर प्लस फोर ए एच। क्लियर हो गया। अब देखिए, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर
3 टर्म है, फिर आगे n-1 तक जा रहे हैं, 0 से शुरू हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा na²। इसका तो क्लियर हो चुका है, ठीक है, a² का काम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ 2ah की तरह लाइक टर्म है, 4ah है, आगे क्या होगा 6ah आएगा, फिर 8ah आएगा, ठीक है, आते जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग 2ah कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच रहा है 1 + 2 + so on n तक, क्लियर। उसी तरह h² है, तो h² कॉमन लेंगे तो क्या होगा h² 4h², आगे क्या होगा 9h², तो क्या हो जाएगा 1² + 2² + 3² 9 का, फिर 4 का, फिर so on, फिर n का। क्लियर हो गया है हम लोग को यहाँ तक, ठीक है। तब इसको हम लोग लिख सकते हैं कहाँ, इसके मतलब ये पूरा को हटा के क्या लिख सकते हैं na² + 2ah इंटू दिस प्लस h² इंटू दिस। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं, क्लियर, वेरी क्लियर है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, चमक गया हम लोग को, हैशटैग चमक, ठीक है। काउंटिंग बस सही से करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स गलत नहीं होगा। चलिए तो अब इसको हम लोग लिखते हैं, आप लोग लिखना शुरू कर दीजिए और सम करना भी शुरू कर दीजिए, बहुत इजी ही सम है, कुछ है नहीं, ठीक है। तो हो गया na² + 2ah इंटू 1² + 2², सॉरी 1 + 2 प्लस था 2ah में, हाँ 1 + 2 + so on n, ठीक है, प्लस, और यहाँ क्या है प्लस में h² के साथ क्या आ रहा है 1² + 2² + so on n², खत्म, ठीक है। अब ये टर्म देखते हम लोग को क्या आ रहा है, एक और स्माइल, कि हाँ इस तरह का। तो अभी बस वीडियो शुरू होने से पहले, मतलब क्वेश्चन करने से पहले ही बताया आप लोग यहाँ इसका एक्सपेंशन, ठीक है ना, इसका, और ये भी पता है, क्या दिक्कत है, तो बन गया क्वेश्चन। सम के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं हम लोग को, हाँ खेल कीजिए। h हो गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, na² + 2ah इंटू n + 1/2, 2 से गया 2, तो लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, प्लस h² 6 हो गया, और ये क्या हो जाएगा n × n + 1 इंटू 2n + 1, क्लियर यहाँ तक। अब देखिए, अब यहाँ तक हम लोग आ गए। अब हम लोग सोचेंगे कि इसके अंदर अब इसको कितना सिंप्लीफाई कीजिएगा, अब तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब h का यूज करें, लिमिट चेंज करें, क्या करें, किस तरह से सोचेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को जो वो टर्म है, आपको क्या बोल रहे हैं, लिमिट इजी करने का किसका काम है, NH / b - a का। तो ये जो n है जिसको हम लोग नहीं देखना चाह रहे हैं, आंसर हम लोग a और b में देखना चाह रहे हैं, जो कांस्टेंट है, बाकी कोई वेरिएबल नहीं आना चाहिए आंसर में, क्योंकि क्या होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में फाइनाइट आंसर आता है, ठीक है। तो ट्रबल किससे है, n से h से, तो n h हटाना है, और h से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देखिए NH बन रहा है, दिख रहा है आपको, h से मल्टीप्लाई हो रहा है तो NH ऑलरेडी बन रहा है, और NH वहाँ है b - a कांस्टेंट। तो हम लोग हर जगह क्या करेंगे, NH बनाएंगे, दिस इज द मेथड ऑफ थिंकिंग, ठीक है। तो NH इंटू a² प्लस, फिर देखिए h, यहाँ NH ऑलरेडी बना है तो इसको छोड़ देते हैं, NH, ये h को क्या करें फिर, तो अंदर ले जाते हैं, तो NH + h, क्यों अंदर ले गए हैं, क्योंकि यहाँ भी NH बन गया। उसी तरह देखिए h² 6 है, यहाँ h² मतलब 2h है, यहाँ 2n है, तो 2 ब्रैकेट का तो काम हो गया हम लोग का, ठीक है। तो दोनों ब्रैकेट में पहले 1/1 h मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे, यहाँ ये वाला h को इस n के साथ लिख देते हैं, तो क्या हो गया NH, ये दोनों n को दोनों ब्रैकेट में ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा NH + h इंटू 2NH + h, क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब जहां जहां NH है वहां हम लोग क्या लिखेंगे, b - a, इंटू a² प्लस a इंटू b - a इंटू b - a प्लस h प्लस b - a। अब आप लोग लिखते लिखते सोच रहे होंगे यार ये h कहाँ चल रहा है, h तो चल ही रहा है, h को कैसे हटाएंगे, सब होगा, ठीक है, सब इजी होगा, b - a/6 इंटू b - a प्लस NH प्लस h होगा, NH प्लस h, हाँ तो b - a प्लस h इंटू 2 इंटू b - a प्लस h, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया आप लोग का काम। अब हम लोग क्या किए,
एन एच बराबर बी माइनस ए का यूज करके एक काम तो कर लिए, लेकिन आप लोग को क्या पता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और h टेंड्स टू जीरो सेम है। क्यों सेम है? क्यों सेम है? इसलिए सेम है क्योंकि n नंबर ऑफ रेक्टेंगल लेते हैं तो क्या होता है, हाइट एकदम कम होते जाता है। तो इन्फिनिटी लेंगे n तो हाइट क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों? तो एन एच बराबर बी माइनस ए अपॉन सॉरी एन एच बराबर बी माइनस ए सही है, h बराबर बी माइनस ए अपॉन एन। तो n बढ़ता है तो h जीरो की तरफ टेंड होता है बस। तो या तो आप इसको n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखिए या h टेंड्स टू जीरो लिखिए, बात बराबर है। आपका मन आप दोनों लिखिए, लेकिन यहाँ n को लिखने का मतलब नहीं बन रहा है क्योंकि n हम लोग इलिमिनेट कर चुके हैं, ठीक है, n से मुक्ति मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, h टेंड्स टू जीरो। अब h जहाँ जहाँ है उसको हटाएंगे, जीरो से रिप्लेस करेंगे, लिमिट खत्म। इसमें तो कुछ करना भी नहीं पड़ा हम लोग को, ठीक है। a इंटू बी माइनस ए इंटू बी माइनस ए तो क्या हो जाएगा, बी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस बी माइनस ए अपॉन सिक्स इंटू बी माइनस ए स्क्वायर, फिर टू इंटू बी माइनस ए प्लस जीरो, मतलब टू इंटू बी माइनस ए, मतलब 3 बार हो गया, फिर क्यूब हो गया इंटू टू, तो 2 से क्या हो जाएगा, 6 कैंसिल हो जाएगा 3 बार में। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? अब हो गया हम लोग ऑल इज कांस्टेंट, ठीक है, जितना है ऑल आर कांस्टेंट्स, कितना है, सब कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट। अब हम लोग बस अलजेब्रा का काम है तो मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसमें टाइम क्या लगाना है, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए क्यूब प्लस ए क्यूब, प्लस हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर बी, ठीक है, प्लस 1/3 बी क्यूब, बी माइनस ए का होल क्यूब फार्मूला याद होगा आप लोग को, बी क्यूब माइनस ए क्यूब। देखिए ए माइनस बी का क्या होता था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, यहाँ बी माइनस ए तो बी क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस 3ab इंटू बी माइनस ए। क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब हो गया ए स्क्वायर बी माइनस ए क्यूब प्लस ए क्यूब, दोनों को एक साथ, ठीक है, प्लस ए बी स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर बी प्लस 1/3 बी क्यूब माइनस ए क्यूब को एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कि इसको क्यों लिख रहे हैं एक साथ, ठीक है। सबसे पहला रीजन है कि 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, ठीक है, यहाँ हम लोग को ईजी हो रहा है, माइनस ए बी इंटू बी माइनस ए, ठीक है। अब माइनस ए बी इंटू बी माइनस, तो माइनस ए बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर बी है ना, ए स्क्वायर बी माइनस ए क्यूब, हाँ ए बी स्क्वायर, और यहाँ क्या है, माइनस ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर और माइनस ए बी स्क्वायर खत्म, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर बी, और यहाँ क्या है, प्लस ए स्क्वायर बी, तो 2 बार आ रहा है, और यहाँ माइनस में है तो खत्म, ये पूरा ब्रैकेट से दोनों टर्म खत्म, ए क्यूब कट गया, तो क्या बच गया आप लोग का 1/3 बी क्यूब माइनस ए क्यूब, ये है आप लोग का आंसर, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू नहीं है। इस इंटीग्रेशन को अगर आप डायरेक्टली भी कर देते एक्स क्यूब अपॉन 3 आता, इसको ए बी तो आराम से लिख सकते थे, बी क्यूब बाई 3 माइनस ए क्यूब बाई 3, तो 1/3 कॉमन, तो बी क्यूब माइनस ए क्यूब, यही चीज। तो इतना छोटा सा काम को हम लोग इतना कचरा फैला के क्या करते हैं, लिखते हैं, इसी को बोलते हैं डिफरेंट इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम। क्यों? क्योंकि पूरा पोस्टमार्टम हम लोग करते हैं किसका, एक्स स्क्वायर का। समझिए कि ग्राफ बन रहा होगा, हाँ ए आ रहा होगा, कोई लिमिट, कोई लिमिटिंग लिमिट उसका बी होगा, उसके बीच का एरिया निकल रहा होगा एक्स स्क्वायर का ग्राफ का, समझ रहे हैं, वाई बराबर एक्स स्क्वायर, इस तरह का कोई ग्राफ बन रहा है, यहाँ पे कहीं तो ए आ रहा है, ठीक है, बी आ रहा है, बाउंडेड फिगर कहाँ पे है इसका, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक निकालना है एरिया, ठीक है, ये तो ओपन जा रहा है ना, तो कहीं बाउंडेड होगा, ए टू बी कोई लिमिट होगा जहाँ बाउंड होगा, ठीक है, यहाँ हो सकता है यहाँ ए हो, यहाँ बी हो, बीच का एरिया निकालना हो, ठीक है, इसको एलिमिनेट, तो सोचिए बस विजुअलाइज करना है, ये अंदर का एरिया निकल रहा है और कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट यही होता है, ठीक है। चलिए, इस छोटा सा काम जो डेफिनेट इंटीग्रेशन से हो रहा था उसको हम लोग लिमिट ऑफ सम से करते हैं, इतना बड़ा, लेकिन मजा आता है तो करेंगे। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, हु बहू एक बार देख लीजिए, यहाँ एक्स स्क्वायर वहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एकदम हल्का चेंज है, ठीक है, तो सोचना शुरू कीजिए किस तरह से बनाएंगे। इसको मैंने डायरेक्ट मेथड से बताया है, उसको सिग्मा लगा के बताऊंगा ताकि दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए तो यहाँ क्या है, फिर से कंपेयर करना है, अरे यार यहाँ तो 0 2 है, यहाँ तो ए भी था, तो चलिए सबसे पहले लिख लीजिए क्या मिला हम लोग को, ए बराबर 0 बी बराबर 2। क्या बताएं आप लोग को, कंपेयर करना है एफ एक्स को, फिर पहले क्या करना था, लिमिट कंपेयर, फिर एफ एक्स,
एफ एक्स कंपेयर करने में तो हमेशा हम लोग आँख खराब रहता है, कुछ अजीब ही दिखता है। एफ एक्स कभी दिखता है, नहीं दिखता है। वहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वन दिख रहा है, तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन। चलिए अब यहाँ तक आ गए हम लोग। अब सबसे पहले पहला स्टेप खत्म, पहला स्टेप हम लोग हो गया। दूसरे में क्या करना था, लिमिट सेट करना है। तो लिमिट सेट कैसे करेंगे, तो एन एच बराबर बी माइनस ए, तो क्या हो जाएगा एन एच बराबर टू माइनस जीरो, तो एच बराबर टू अपॉन एन, एच बराबर, ठीक है, एच बराबर टू अपॉन एन। तो लिमिट भी सेट हो गया, एच बराबर टू अपॉन एन को याद रखना है, साइड में लिख लेते हैं, क्वेश्चन बनाने में इजी होगा। एच बराबर टू अपॉन एन, ठीक है। अब हम लोग का फंक्शन का वैल्यू, आपको तीसरा काम क्या था, दो काम हो चुका है, तीसरा काम क्या था सेकेंडरी स्टेप में, कि एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस टू एच को निकालना है। तो ए बराबर जीरो ध्यान रखना है, तो एफ ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वन, एफ ए प्लस एच क्या हो जाएगा ए प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस वन। तो ए क्या है जीरो, तो वन, ए क्या है यहाँ जीरो, तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस वन। उसी तरह क्या हो जाएगा यहाँ ए प्लस टू एच, आगे वाला टर्म, तो टू एच का होल स्क्वायर, तो फोर एच स्क्वायर प्लस वन। कब तक चलेगा ड्रामा, एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच तक। तो क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच का होल स्क्वायर। ए क्या है हम लोग का जीरो है, मतलब प्लस वन तो है ही ना, ठीक है। ए स्क्वायर, सॉरी ए तो जीरो है, तो एन माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एच का स्क्वायर प्लस वन। क्लियर, ए हम लोग का जीरो है तो जीरो हो गया, इसका स्क्वायर एन माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एच का स्क्वायर प्लस वन। तो यहाँ तक जा रहा है हम लोग का, ठीक है। तो अब क्या करते थे हम लोग, अरे मैंने तो यहाँ फंक्शन ही नहीं लिखा है, बाकी सब तो छोड़िए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स बराबर, ठीक है, क्या आ रहा है, कहाँ से चल रहा है, वन से, ठीक है, वन प्लस एच स्क्वायर प्लस वन प्लस फोर एच स्क्वायर प्लस वन प्लस सोन 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 कहाँ तक एन माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर प्लस वन। और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, लिमिट लगा लेते हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एच। क्लियर है, चलिए यहाँ तक कोई इशू नहीं है हम लोग को। अब चलिए अब हम लोग सिग्मा सीखेंगे कि सिग्मा किस तरह से यूज करते हैं। चलिए जनरल टर्म डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व हो जाएगा, एक और आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट मेथड से भी बन सकता है, कोई इशू ही नहीं होगा डायरेक्ट मेथड से बनाने में आप लोग को। लेकिन सिग्मा से देखिए कितना फनी हो जाएगा, ठीक है। एच इंटू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, वन 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 कितना बार आ रहा है, फिर जीरो से शुरू हो रहा है एन माइनस वन तक, कोई इशू इसमें नहीं, पिछले क्वेश्चन में क्लियर है, ठीक है। तो एन बार आ रहा है, ठीक है, तो इसको एन पहले लिख देते हैं प्लस, अब सिग्मा लगाते हैं, ठीक है, बाद में लिखेंगे ये एच स्क्वायर फोर एच स्क्वायर, मतलब कांस्टेंट क्या है एच स्क्वायर। सिग्मा जब भी है तो ध्यान रखना है सम में, अप्रोच में सम में क्या करते हैं डायरेक्ट मेथड लगाना है, तो हम लोग फॉर्मूला का ध्यान रखते हैं, ठीक है। सिग्मा जब भी है, ठीक है, तो सिग्मा में कांस्टेंट को आउट करते हैं बाहर, और वेरिएबल पे क्या करते हैं फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। वेरिएबल पे हम लोग क्या करते हैं फॉर्मूला लगाते हैं, देखिए यहाँ एन वेरी कर रहा है इसीलिए एन पे फॉर्मूला लग रहा है, टू एन रहता तो एन बाहर आ, टू बाहर आ जाता, ठीक है। टू बाहर आके हम लोग लिखते हैं टू इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, तो एन इंटू एन प्लस वन, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे जब भी सिग्मा हो तो कांस्टेंट को उड़ा देंगे हम लोग, ठीक है, बाहर कर देंगे। तो यहाँ एच स्क्वायर है, और वेरी क्या कर रहा है एच स्क्वायर का कोएफिशिएंट हर जगह, यहाँ वन था, यहाँ फोर, यहाँ क्या था वन था, यहाँ फोर था, वहाँ पे क्या हो जाएगा नाइन हो जाएगा, ठीक है, हर जगह वही हो रहा है, जीरो से शुरू हो रहा है, ठीक है, एन माइनस वन तक जा रहा है, यहाँ जीरो है, ठीक है। तो चलिए एन बराबर आर बराबर, यहाँ आर लिखते हैं, आर वेरी कर रहा है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक जीरो से एन माइनस वन तक। क्लियर हो गया हम लोग का, कोई इशू है नहीं, ठीक है। जीरो से नहीं, सॉरी ये वन तो काउंट नहीं हो रहा है, वन से एन माइनस वन तक, ठीक है, वन से एन माइनस वन तक, ये तो काउंट नहीं हो रहा है ना, वन का तो काम हो चुका है, एच स्क्वायर से काउंट हो रहा है एन माइनस वन तक इंटू एच स्क्वायर, तो वन टू थ्री एन माइनस वन तक, ठीक है, तो वन से एन माइनस वन तक। क्लियर, अब यहाँ तक हम लोग का लिखा चुका है, रिप्रेजेंटेशन हो चुका है,
अब बस हम लोग को सॉल्व करना है यहाँ से, ठीक है। तब देखिए n है, n क्या है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, यहाँ पे h यहाँ है, ठीक है। इसको भी रहने देते हैं लिमिट के अंदर में, h को लिख लेते हैं 2/n, ठीक है। n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका काम बाद में करेंगे, ठीक है। इसका काम पहले करेंगे, r square, आई होप यू गॉट इट, ठीक है, बिफोर मी, बिकॉज आई कमिटेड सिली मिस्टेक। यहाँ पे क्या था, स्क्वायर में कोएफिशिएंट वेरी हो रहा है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, तो क्या 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, सो ऑन, ठीक है, n-1 स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा सिग्मा के अंदर में, इस लिमिट को बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले आएंगे और वेरिएबल में फॉर्मूला लगाएंगे, r इंटू आर प्लस 1 इंटू 2r प्लस 1 अपॉन 6। लेकिन r की जगह पे क्या लिखना है हम लोग को, n-1, क्योंकि 1 से n-1 तक जा रहा है। 1 से 4 तक जाता तो 4 लिखते हैं r की जगह पे, 5 तक जाता तो 5 लिखते हैं, n-1 तक जा रहा तो n-1 तक लिखेंगे, सिंपल। तो जहां जहां r है वहां वहां हम लोग क्या करेंगे, n-1 से रिप्लेस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2/n लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n प्लस h स्क्वायर इंटू r की जगह पे n-1, यहाँ पे n हो गया, ठीक है, यहाँ हो गया 2n-1, क्लियर। 2 इंटू n-1 तो 2n-2 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा -1, चलिए, तो 6 हो गया नीचे। अब यहाँ तक हम लोग काम कर चुके हैं, अब हम लोग का लिमिट का काम है, ठीक है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब आप बोलिएगा NH बराबर b माइनस से कहाँ गया, क्या कर रहे हैं हम लोग, उसका h का लिमिट लगाएंगे, n का लिमिट लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए 2/n आपको दिख रहा है, ये n तो कैंसिल हो रहा है, क्लियर है, ठीक है। तो इसको पहले ले जाते हैं, कैंसिल करते हैं इसको हम लोग, ठीक है। 2 बाहर हो जाएगा, 1/n चला गया तो क्या हो जाएगा 1 प्लस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस h स्क्वायर, h की जगह पे 2/n है तो क्या हो जाएगा 4/n स्क्वायर, ठीक है। n से इस n को कैंसिल करेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा n-1 इंटू 2n-1। अब तो देखते ही आप लोग को चमक गया होगा कि शॉर्टकट लगता दिख रहा है, लेकिन शॉर्टकट हटाइए, लॉन्ग कट ही बता जाते हैं, ठीक है। 2 इंटू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 4/, ठीक है, 6 तो है ही यहाँ, ठीक है, 4/6, और n जो है, एक n को इसके साथ, एक n को उसके साथ क्यों करते हैं आप चल जाएगा पता, देखिए 1-1/n हो जाएगा, यहाँ 2-1/n हो जाएगा। एक n को इससे डिवाइड दिए तो n/n 1-1/n 2-1/n इसलिए किए हैं क्योंकि 1/n क्या होगा, 1/∞ तो 0 हो जाएगा। तो जो हम लोग का इनडिटर्मिनेंट टर्म जो था, जिसके कारण लिमिट इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में आ रहा था, इन्फिनिटी आ रहा था, अब इन्फिनिटी नहीं आके उसका वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि n नीचे आ चुका है, इस तरह से n लिखते तो क्या हो जाता है n इन्फिनिटी ऊपर में, नीचे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन रहा था, ठीक है। फिर 1 प्लस तो इन्फिनिटी ही बन रहा था, ठीक है। तो लिमिट इंडिटरमिनेंट फॉर्म में था, तो उसको नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए हम लोग क्या किए हैं n को इसके इसी तरह से 3n रहता तो क्या करते हैं, यहाँ n क्यों होना चाहिए, तो तीनों ब्रैकेट में ले जाते हैं, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है हैशटैग, और बहुत ही बचपन का कॉन्सेप्ट है हैशटैग बचपन, ठीक है, याद होना चाहिए। अरे यार इस तरह का भी कोई क्वेश्चन दे दे, स्किप कर दीजिए, आप लोग को पता है तो 2n² प्लस n प्लस 1, ठीक है, n² प्लस 4n, तो क्या कीजिएगा आप, यहाँ n² कॉमन, यहाँ n² कॉमन, तो ये कांस्टेंट बन गया, ये कांस्टेंट बन गया, बाकी ये 1/n, ये 1/n² 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट है, बस क्लियर हो गया है। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं क्वेश्चन पर। 2 इंटू, अब इन्फिनिटी अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 4/6 इंटू 1 इंटू 2, ये 0 ये 0, तो 4/6 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा 3, तो 1 प्लस 4/3 तो कितना होता है 7/3, तो 2 इंटू 7/3 तो 14/3 हो गया आप लोग का आंसर सेकंड क्वेश्चन का। तो सिग्मा से भी बहुत अच्छे से सॉल्व हो गया। लिमिट का इसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, स्टैंडर्ड फॉर्म इसी के लिए बोले थे कि लिमिट का ध्यान होना चाहिए, इन्फिनिटी होता है तो किस तरह सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन में भी लिमिट का अच्छा कॉन्सेप्ट लगने वाला है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही सिंपल था। चलिए अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में क्या किए हैं, सबसे पहले हम लोग जो पहला स्टेप था लिमिट कंपेयर किए, पता चल गया हम लोग को 0 2 है,
फिर हम लोग क्या किए, लिमिट का रिलेशन बना लिए, एन एच बराबर बी माइनस ए, तो क्या निकल के आ गया, एच बराबर 2/n। फिर हम लोग क्या किए, एफ एक्स देख लिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो फिर क्या किए हम लोग, एफ ए निकाले, एफ ए प्लस एच निकाले, पता चल गया हम लोग को। फिर उसको हम लोग राइट डाउन कर लिए। उसके बाद हम लोग को पता है कि सिर्फ सम का खेल है, तो सम के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड या लिमिट वाला मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में आप लोग को मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था, इस मेथड में सिग्मा यूज किए, तो सिग्मा के लिए क्या करेंगे हम लोग, जनरल टर्म फाइंड करेंगे। जनरल टर्म फाइंड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर करेंगे अगर मल्टीप्लाई है तो। उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगाने के बाद लिमिट सॉल्व करेंगे, बस हो गया। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब तीसरे क्वेश्चन पे हाँ, ए बी काम आसान, ठीक है, तो लिखिए काम आसान तो कोई बात नहीं है। ए बी, यहाँ क्या आ रहा है, साइन एक्स डी एक्स। यहाँ हम लोग को थोड़ा हमेशा आँख खराब रहता है, कभी एफ एक्स एफ एक्स दिखा है, नहीं दिखा है, हमेशा कुछ ना कुछ उटपटांग दिखता है। तो यहाँ साइन एक्स आ गया, ठीक है। अब यहाँ चलिए एफ एक्स बराबर लिख लीजिए साइन एक्स, रिलेशन सेट हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि भी ए बी होता है एच बराबर बी माइनस ए, क्लियर। अब हम लोग को एफ ए निकालना है, तो एफ ए बराबर क्या होगा, साइन ए, एफ ए प्लस एच क्या होगा, साइन ए प्लस एच। कब तक चलेगा, सोन एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, तो साइन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, क्लियर क्लियर। चलिए अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग साइन ए, लिमिट लिख ही लीजिए पहले, एच इंटू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी या एक्स टेंस टू 0, जो भी लिखिए बात बराबर है। किसका यूज है, पिछले क्वेश्चन में एच का यूज हुआ, इसमें एन का यूज हुआ, बस यही ध्यान रखना है, ठीक है। साइन ए प्लस एच प्लस सोन साइन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, क्लियर यहाँ तक। अब फिर से हम लोग सिग्मा का यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि इसको हम लोग डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हैं, क्लियर, ठीक है। इसी के लिए हम लोग यहाँ पे जनरल टर्म लिखेंगे, इसको इरेज करते हैं। देखिए यहाँ एच हो गया, ठीक है, यहाँ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एच टेंस टू 0 जो भी लिखिए, ठीक है। यहाँ हम लोग सिग्मा लगाते हैं, साइन के अंदर कुछ तो हो रहा है, ए है, इसको लिख सकते हैं फिर से ए प्लस 0 इंटू एच, फिर से एच के कोएफिशिएंट में बदमाशी हो रहा है, तो ठीक है, तो एच लिख दीजिए यहाँ, प्लस यहाँ आर आ गया, ठीक है। आर कहाँ से कहाँ तक वैल्यू हो रहा है, मतलब वेरी हो रहा है, तो 0 से चल रहा है, यहाँ 0 था, ए प्लस 0 इंटू एच, कब तक जा रहा है, तो एन माइनस 1 तक, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। तो मतलब एन टर्म्स आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे डी एक्स वेक्स कुछ आएगा नहीं, कहानी खत्म है, एच हो गया, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। और इसका फॉर्मूला आप लोगों को क्या पता है, साइन ए प्लस आर एक्स हो, वेरिएबल हो, ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, साइन ए प्लस एन माइनस 1/2 इंटू एच, ठीक है। तो साइन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 एच, याद करने का तरीका क्या है, यहाँ माइनस 1 है तो आगे नहीं होगा, साइन एन एच बाई 2, फिर यहाँ से एन भी हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, साइन एच बाई 2। अब यहाँ से पूरा काम है लिमिट का, ठीक है। अब लिमिट को अब किस तरह सॉल्व किया जाए, एच को हम लोग बी माइनस ए में लिखे कि नहीं लिखे, बी माइनस ए अपॉन एन में लिखे कि नहीं। सपोज कीजिए एच को हम लोग लिखते हैं, ठीक है, इसमें बी माइनस ए अपॉन एन में, ठीक है, तो बी माइनस ए अपॉन एन में लिखेंगे तो बी माइनस ए तो प्रॉब्लम नहीं है, अपॉन एन आएगा तो फिर क्या करेंगे उसको, हम लोग को पता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, साइन एक्स अपॉन एक्स या एक्स अपॉन साइन एक्स। कब, जब एक्स टेंस टू 0 होता है तो क्या होता है, ये 1 हो जाता है। तो यहाँ देखिए आपको h बाई 2 दिख रहा है और यहाँ h दिख रहा है, तो सिंपल हम लोग इसको h बाई 2 बना सकते हैं। NH से तो प्रॉब्लम ही नहीं है, NH बराबर बी माइनस से हम लोग को पता है, हेल्प कर रहा है हम लोग को NH, तो इसको कैंसिल नहीं करके हम लोग इसको कैंसिल करेंगे। आप लिख सकते हैं बी माइनस ए अपॉन एन, एन लिखिएगा तो बी माइनस ए अपॉन एन, ठीक है। तो यहाँ फिर आपको समझ रहे हैं, यहाँ एन एच बनाना होगा, एन एच बाई 2 बनाना होगा, ठीक है, तो फिर 2/h लिखना होगा, तो इतना लफड़ा जाएगा, ठीक है। तो इससे अच्छा हम लोग क्या करेंगे, साइन एच बाई 2 जो इजी दिखता हुआ हम लोग को नजर आ रहा है उसको हटाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग h बाई 2 बनाएंगे, तो h बाई 2 बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ h बाई 2 हो जाएगा, यहाँ साइन h बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, साइन a प्लस एन एच माइनस एच, तो एन एच को अब यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, बाद में लिखेंगे, ठीक है, एन एच माइनस एच अपॉन 2
इंटू साइन NH/2, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आप लोग का 1 तो 2 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसको अलग से लिख सकते हैं लिमिट के साथ, फिर आगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इस पे लिखेंगे, तो उतना लिखने से अच्छा यहाँ डायरेक्ट आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, तो इसको 1 बोल सकते हैं, जिसको हटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ साइन, अब यहाँ टर्म क्या चीज में चल रहा है, फिर NH में चल रहा है, फिर लिमिट n में, तो किस तरह सॉल्व करें, तो NH हम लोग को पता है b माइनस है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, a प्लस b माइनस a माइनस h। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि NH बराबर b माइनस a का काम क्या है, लिमिट को इजी बनाने में, ठीक है। NH बराबर b माइनस a/2, क्लियर हो गया। अब यहाँ n का कोई काम है, n का कोई काम है, n तो हट चुका है सीन से, लेकिन इसी को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं h टेंड्स टू 0 से, कोई इशू नहीं है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया क्या कॉन्सेप्ट है, फिर वही रेक्टेंगल वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे फिर अब h ही h है, तो h को हटाते हैं, a b से कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 से कोई इशू नहीं, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, तो जो प्रॉब्लम है इस h से, तो इसको हम लोग हटाएंगे, तो क्या बच जाएगा, साइन 2a प्लस b माइनस a, तो क्या हो जाएगा a प्लस b/2, h 0 हो चुका है, और यहाँ क्या बच जाएगा, साइन b माइनस a, कंप्लीट। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, खत्म। यहाँ तक आते आते आप लोग छोड़ दीजिए, सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे आप लोग को 2 साइन a साइन b तरह का कुछ तो दिख रहा होगा, दिख चुका होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये x अगर मान लीजिए साइन x है, ये y है, तो 2 साइन x साइन y याद आ गया, गुड। तो इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आप लोग सोच रहे होंगे क्या था फॉर्मूला, कॉस में था कि साइन में था, याद नहीं आ रहा है। जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको याद नहीं आ रहा है तो आज के बाद फिर कभी भूलिएगा नहीं। देखिए, साइन साइन में चल रहा है, आपको याद है कॉस a प्लस बी क्या होता है, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, मतलब पहला टर्म कॉस में आता है पूरा, दूसरा बीच में माइनस और साइन, यहाँ a माइनस b होता है तो क्या होता है, कॉस, यहाँ प्लस हो जाता है, यहाँ साइन हो जाता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कॉस मतलब कॉस ए कॉस बी, यहाँ कॉस ए कॉस बी, वहाँ साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, ठीक है। अब हम लोग को सिर्फ साइन का टर्म चाहिए, सिर्फ साइन का टर्म चाहिए, कॉस नहीं चाहिए, तो सोचिए क्या करेंगे, कॉस को तो कैंसिल नहीं करेंगे, ठीक है, सॉरी कॉस को कैंसिल करेंगे, साइन को कैंसिल नहीं करेंगे, साइन ही चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, जोड़ेंगे, तो क्या हो रहा है, साइन कैंसिल हो रहा है, तो जोड़ सकते हैं क्या, कभी ऐड नहीं करेंगे, कभी भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब सवाल उठता है इसमें से इसको करें या इसमें से इसको करें, तो यहाँ देखिए आपको माइनस लगाया, आगे नहीं लगाया, तो माइनस वाला को प्लस वाला में से माइनस करेंगे, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब क्या हो रहा है, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, s माइनस माइनस s मतलब 2s, और 2 तो है भी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी। इसी तरह से आप लोग को हर एक फॉर्मूला क्या होता है, डिराइव होता है, और उसको याद रखा जाता है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ इसका काम था, आई होप क्लियर हो गया होगा। कॉस a माइनस बी, a माइनस बी मतलब a माइनस बी, यहाँ प्लस है तो माइनस माइनस क्या हो रहा है, a प्लस बी माइनस बी प्लस ए, तो b b खत्म हो रहा है, ठीक है, 2a/2, तो cos a, ठीक है, माइनस बीच में था, cos a माइनस बी, माइनस क्या था, cos a प्लस बी, यहाँ माइनस हो गया बीच में, और यहाँ पे cos a प्लस बी, तब ऐड हो जाएगा, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, cos b। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। और इतना सिंपल सा क्वेश्चन तो आप लोग इंटीग्रेशन से सॉल्व किए रहते हैं, तो डायरेक्ट बोलते cos, ठीक है, और a b, तो क्या हो जाता, cos a माइनस cos b, सिंपल है, लिमिट आ जाता है a b, ठीक है, इजी था। तो यही था पर लिमिट ऑफ सम। अब कॉस में क्वेश्चन रहे तो बस कॉस का फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अप्रोच आप लोगों को क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लिमिट ऑफ सम उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बोर्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बीटेक में भी क्वेश्चन आता है लिमिट ऑफ सम से, तो 6 नंबर 7 नंबर में आता है, तो हम लोग पूरा प्रोसेस में लिखेंगे और मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं समीशन ऑफ सीरीज पे। यहाँ पे था छोटा सा टर्म इंटीग्रेशन को हम लोग इतना कचरा फैला के लिखते थे, जो कि एक तरह से अच्छा भी नहीं लगता था, ठीक है। अब इतना बड़ा कचरा आपको दिया रहेगा, उसको आप लोग को इंटीग्रेशन में डेकोरेट करके लिखना है, ठीक है। तो आप लोग उसको जरूर देखिए, आने वाला है वीडियो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर स्टेइंग सो लॉन्ग।